नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर पंकज शर्मा, फिजिकल ट्रेनर और कोच, आपको हमारे इस SBSY ऐप में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मैं एक विषय लेकर आया हूं। उस विषय का नाम है सेकंड विंड। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए या किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग को करने के लिए या इंडोरेंस डेवलप करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेकंड विंड क्या होती है। यदि आपको सेकंड विंड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि सेकंड विंड क्या है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड विंड क्या है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ऑक्सीजन डेप्थ और सेकंड विंड में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। यदि हम बात सेकंड विंड की करते हैं तो जब आप किसी भी फिजिकल इंस्टीट्यूट पे या ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग करने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड विंड क्या होती है। स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी होती है सेकंड विंड। यदि उसको हिंदी अर्थ में लिखा जाए तो इसका अर्थ होता है द्वितीय वायु। ये वायु कौन सी होती है? ये क्या ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, सल्फर होती है, कौन सी होती है? इसके बारे में हमें जानकारी नहीं रहती, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन होती है इसको हम सेकंड विंड के नाम से जानते हैं। एक्चुअल होता क्या है कि जब हम कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं या 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 1600 मीटर की रनिंग करते हैं तो आपके साथ ये स्थिति हर एक खिलाड़ी के साथ होती है जो कि फिजिकल वर्कआउट करता है। यह स्थिति हर एक प्लेयर के साथ होती है, यह हर एक ट्रेनर के साथ होती है जो ये स्थितियों को करता है। एक्चुअल होता क्या है कि दौड़ते समय हमारे पेट पर दाईं ओर दर्द चालू होता है और जैसे ही दर्द चालू होता है उस दर्द के स्टार्ट होते ही हम क्या करते हैं, वहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि हमको दर्द ऐसे नहीं होता है, हम सांस को अच्छे से ले नहीं पाते हैं, एक्सेल और इनहेल सांसों को नहीं कर पाते हैं। तो उसकी समस्या वहाँ पर क्रिएट होती है कि अब हम जब सांस नहीं ले पा रहे हैं तो हम क्या करना चाहिए हमको। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। तो चलिए, सेकेंड विंड क्या है? सेकेंड विंड एक्चुअल ऐसी पोजीशन होती है जहां पर हम अपनी सांस को लेते हुए भी द्वितीयक सांस को लेना चालू कर देते हैं या सेकेंड टाइम की सांस लेने को चालू करते हैं, उसको हम सेकेंड विंड कहते हैं। हम जब कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग करते हैं या 200, 400, 800 या 1600 मीटर, मैक्सिमम हम 1600 मीटर की बात करते हैं। यदि हम 1600 मीटर की रनिंग करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारी जो गैस्ट्रोनोमियस मसल्स है, जिसको आम भाषा पे कॉफ मसल कहते हैं, उस मसल्स पे कहीं ना कहीं हमको पेन चालू होता है। जैसे ये कॉफ मसल का ये वाला एरिया जो होता है, मतलब ये तो हमारा सामने का टिबिया फेबुलस हो गई, पीछे का जो ये गुल्था मांस का होता है उसको कॉफ मसल कहते हैं। इसको उसमें गैस्ट्रोनोमियस मसल्स होती हैं। वहाँ पर जब पेन धीरे धीरे पेन चालू होता है तो वो पेन धीरे धीरे बॉडी में इंप्रूव करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ट्रेनर्स होते हैं और जो कोच होते हैं और जो ट्रेनिंग करने वाले लोग होते हैं या जो ट्रेनीज होते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ये हमको होता है लैक्टिक एसिड के प्रोवाइडेशन से। मतलब हमारी बॉडी पे जैसे हम रनिंग करते हैं, रनिंग करते समय बॉडी पे ऑक्सीजन की कमी होती है, मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है और वहाँ पर लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी से रिड्यूस नहीं जबकि प्रोड्यूस होता है। मतलब लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी से निकलना चालू होता है, जिसका कि रासायनिक सूत्र है H3PO4 या पायरुविक एसिड भी उसे हम कह सकते हैं। तो जैसे ही लैक्टिक एसिड के शरीर में आता है हमको थकान चालू हो जाती है और थकान होने के साथ साथ आप देखते हैं कि हमारे पेट के राइट हैंड साइड में, मतलब हमारी जो रिब्स होती है, रिब्स के नीचे की ओर, नाभि से थोड़ा ऊपर और रिब्स के नीचे, वहां पर हम देखते हैं कि हमको बहुत तेजी से पेन चालू होता है। जैसे ही पेन चालू होता है हम क्या करते हैं कि वहां पर स्टॉप हो जाते हैं और हम आगे की एक्टिविटीज को नहीं करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर इसके बचाव का कारण क्या है, तो उसके पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सेकेंड विंड के लक्षण क्या क्या है। तो ये सेकेंड विंड एक्चुअली होता है ब्रेथलेस ब्रीदिंग से। मतलब यदि हम सांसों को अच्छे से एक्सेल और इनहेल नहीं कर पाते तो हमको सेकेंड विंड की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड विंड के समय हेडेक होता है, सिर पे दर्द होना होता है, मांसपेशियों में पेन चालू हो जाता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन चेंज हो जाता है और मसल्स भी पेन चालू, पूरी बॉडी की मसल्स पेन चालू हो जाती है। ये हमारी सेकेंड विंड के एक्चुअल लक्षण होते हैं। तो इन सेकेंड विंड को कैसे रिमूव करते हैं या सेकेंड विंड को कैसे हटाया जाता है, इसके बारे में आपको आज बताता हूँ। तो एक्चुअल क्या है कि जब हम कोई रनिंग करते हैं या कोई लंबी रनिंग करते हैं तो जैसे ही हमको पेन चालू होता है या हमको गैस्ट्रोनोमियस या कॉफ मसल पे पेन चालू होता है और हमारे पेट के दाईं ओर पेन चालू होता है और हम सांसों को नहीं ले पाते हैं, तो उस समय हमें मुँह से सांस लेना चाहिए या मुंह से एक्सेल और इनहेल भी हम कर सकते हैं। ये कहीं भी ऐसा डिनोट नहीं है कि आप केवल नाक से ही सांस लें, क्योंकि आपको स्वयं सोचना चाहिए कि जब नाक के छेदों के द्वारा और मुंह से जो हम सांस लेते हैं इसमें किसमें अधिक सांसों का उपयोग हम कर सकते हैं। उसमें क्या है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो फेफड़े में संकुचन, जो इस प्रकार संकुचन करता है, उस संकुचन की प्रक्रिया थोड़ा धीमी पड़ती है। उस संकुचन की प्रक्रिया को समान रूप से लाने के लिए दर्द के तुरंत बाद हमको खड़े नहीं होना है, हमको लगभग 45 सेकेंड 45 सेकेंड से लेके 50 सेकेंड तक उसी स्पीड में
कंटिन्यू रनिंग करनी है, कंटिन्यू फ्लोइंग करनी है, कंटिन्यू रनिंग करनी है। उसकी रनिंग करने से क्या होता है कि जैसे ही हम सांस को तीव्र गति से लेना और छोड़ना, मतलब एक्सेल और इनहेल करना चालू करते हैं, तो हम ऑक्सीजन के लेवल को कंप्लीट कर देते हैं, ऑक्सीजन के लेवल को बराबर कर देते हैं। उसमें हमारी सेकेंड विंड चालू हो जाती है और सेकेंड विंड चालू होने के 45 सेकंड के बाद ही आप नॉर्मल उसी स्पीड से वर्कआउट करते जिस स्पीड से आप वर्कआउट कर रहे थे, मतलब जिस स्पीड से आप रनिंग कर रहे थे या लॉन्ग रनिंग कर रहे थे उस स्पीड से रनिंग करते हैं। परंतु ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती। लोग ऑक्सीजन डेप्थ और सेकेंड विंड दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। चलिए मैं अभी आपको और बताने वाला हूँ सेकेंड विंड में हम और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अपनी बॉडी में 4 से 5 या 6 लीटर तक ऑक्सीजन स्टोर होती है। हमारी बॉडी पे 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन स्टोर होती है। यदि उस ऑक्सीजन स्टोर को, क्या आपको पता है कि 100 मीटर में या 400 मीटर में कितने ऑक्सीजन को हम खपत करते हैं, कितने ऑक्सीजन को हम बर्न कर देते हैं? चलिए लगभग एक होता है कि 100 मीटर में यदि हम 5 लीटर ऑक्सीजन को तो खत्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि 12 से 14 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट हो जाती है। परंतु इस ऑक्सीजन जो लगती है हमको 1.5 से 2 लीटर ऑक्सीजन लगती है, और इस ऑक्सीजन को रिस्टोर जो हम करते हैं, लंबी लंबी सांसों को खींचते हैं, लंबी लंबी सांस को खींचकर रिस्टोर करते हैं, उसे ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। ठीक है, जो हम एनर्जी जो हमारी खर्च होती है उस एनर्जी को तुरंत रिकवर करने के लिए या पुनः उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए उसे इस प्रकार से हम सांसों को लेना और खींचना चालू करते हैं, तो वहां पर हम ऑक्सीजन को पुनः रिस्टोर करते हैं और जो हमारी एनर्जी लॉस हुई उस एनर्जी को हम रिस्टोर करते हैं। ये होती है ऑक्सीजन विंड। और सेकेंड विंड क्या होती है कि जब हम रनिंग करते समय हमको जब ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ जाती है तो लंबी लंबी सांसों को खींचकर हम द्वितीयक सांस को चालू कर देते हैं, मतलब नाक से भी सांस लेना चालू कर देते हैं, मुंह से भी सांस लेना चालू कर देते हैं। तो जो ऑक्सीजन की हमारी जो कमी होती है इस ऑक्सीजन की कमी को पूरी करती है। यदि हम बीच में उठ के पानी पी लेते हैं या एक घुट पानी पीते हैं तो पानी भी हमको ऑक्सीजन की रिकवरी करता है, परंतु बीच वर्कआउट में पानी पीना नहीं चाहिए। हम पानी यदि पीते हैं तो सिप करके पानी को पीना चाहिए, परंतु लंबी सांसों को खींचना चाहिए। मैं आपको और भी कुछ सेकेंड विंड के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। हमको इस बात का भी और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसके पहले हम सबसे पहले हमको पोस्ट एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए बॉडी की, ताकि हमारी मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो संकुचन है, जो मसल की जो जकड़न है वो समाप्त हो जाए और मसल में एक प्रॉपर कॉन्स्ट्रक्शन हो, प्रॉपर संकुचन हो, मसल्स वार्म अप हो जाएँ। और उसके बाद ही हमको कोई अपनी एक्टिविटी करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग करनी चाहिए। यदि हम बात करते हैं तो इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं EPOS, एक्सप्रेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। इस चीज़ को हमको करना चाहिए। और सेकेंड विंड को जितना हम डेवलप करेंगे, एक बात आप ये भी ध्यान रखिए, इंडोरेंस कैसे बनता है। हम जाने अनजाने में इंडोरेंस तो डेवलप करते हैं, पर वास्तव में हमको ये नहीं पता होता कि इंडोरेंस कैसे डेवलप होता है। इंडोरेंस डेवलप करने का सही तरीका है सेकेंड विंड को इम्प्रूव करना। यदि हमको जैसी सांस हमारी भरती है, हम सेकेंड विंड हमारी चालू होती है, हम मुंह सांस लेना चालू करते हैं, 45 से 50 मिनट तक, 50 सेकंड तक कंटिन्यूस हम रनिंग करें। रनिंग करने के बाद जैसे ही हमारी शरीर नॉर्मल हमारा हो जाता है, हमारी मांसपेशियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है, तो वहाँ पर हमारी सेकेंड विंड की स्थिति समाप्त हो जाती है। अब हम नॉर्मल प्रक्रिया में काम करने लगते हैं। इसी काम को यदि हम 15 से 20 दिन या लगभग 30 डेज कंटिन्यू करते रहें तो आपको एक मजबूत एंडोरेंस प्राप्त होती है और आप लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग को आसानी से हल कर लेते हैं। तो चलिए मैंने आज आपको जानकारी दी सेकेंड विंड की। यदि आप कहीं भी ट्रेनिंग ले रहे हो, कहीं भी प्रशिक्षण ले रहे हो, तो आप अपने कोचेस को जरूर पूछिए कि सर सेकेंड विंड हम कैसे डेवलप करें, एंडोरेंस डेवलप करने में सेकेंड विंड कैसे सहायक हमको होगी। यदि हमारा चैनल SBS वाई आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस देखें। आपके लिए हम लेकर आते हैं वीडियोस, और हम आने वाले समय और अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ लेने वाले हैं और शेयर करने वाले हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।